ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मोहित सबरीना से अपने रवैये की माजरत करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला था, लेकिन फिर से बात बीच में रह गई मोहित की वालदा के आने की वजह से। लेकिन इससे ये ना हो सका कि चलो मैसेज करके ये बता दे कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। सबरीना को इस बात का एहसास तो हो जाए कि वाकई मोहित सिर्फ इसके हैं। इधर सरमत को सुकून नहीं मिलना जब तक वो सबरीना की जिंदगी खराब नहीं कर देता। इसमें और अबीरा में कोई फर्क नहीं, दोनों को सिर्फ अपनी फिक्र है, अपनी परवाह कि हम अपनी खुशियां हासिल कर लें, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। वो सबरीना से मिलने एक बार फिर से इसके यूनिवर्सिटी जाता है, जहां सबरीना अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। सरमत को देखकर गुस्सा कर जाती है, आप क्यों आए हैं यहाँ, बाबा कहाँ हैं? जिस पर सरमत कहते हैं मामू ने ही मुझे भेजा है तुम्हें लेने के लिए। ऐसे में मोहित शायद एक बार फिर से इन दोनों को एक साथ देख ले और बदगुमान हो जाए। इधर आप देखेंगे कि सबरीना अपने डैड से दो टूक अल्फाज में बात करती है कि सरमत और अबीरा दोनों मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। ये और अबीरा दोनों मिले हुए हैं, इन्होंने मुझसे झूठ बोला, मोहित के खिलाफ बदगुमान करने की कोशिश की। जिस पर सरमत कहता है मैं मानता हूँ कि मैं अबीरा की बातों में आ गया, इसने भी मुझसे झूठ बोला कि वो और मोहित दोनों एक हो रहे हैं। इसकी बात पर यकीन किया, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अब ये बात तो शांसे को भी अगर आकर बतानी चाहिए कि अबीरा ने इसे भी मिसगाइड किया, ये सब कहकर। लेकिन पता नहीं शांसे को क्या सूझी कि वो अबीरा का नाम लेने से कतरा गई। बहरहाल सबरीना सरमत को साफ लफ्जों में कह देती है आपका और मेरा रिश्ता एक बार टूट चुका है और ये रिश्ता दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। वो अपने डैड से कहती है आप मेरी जिंदगी में सुकून और खुशियां देखना चाहते हैं तो प्लीज इनसे कहें कि बख्श दे मुझे। वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती। सरमत भी इसके पीछे जाता है, मेरी बात तो सुनो, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत। तुम आज भी हो मेरे दिल में और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं। सबरीना सरमत की बातें सुनकर नाराज होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद खाबर साहब भी अपनी आपा से कहते हैं कि आप अपने अल्फाज में सरमत को समझा लें कि अब अगर इसने मेरी बेटी की जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो मैं इसका वो हश्र करूंगा कि दुनिया देखेगी। इधर आप देखेंगे कि कुलसूम के सर पर चोट लगी है, शायद अपनी बेटी को समझाने की कोशिश में शानजे नहीं इसके सर पर कोई चीज दे मारी हो। जिसके बाद इन्हें अफसोस हो कि इन्होंने अपनी बेटी की तरबियत कितनी गलत की है। वो इसे ताना देती हैं कि एक शख्स की मोहब्बत में तुम इतनी पागल हो गई हो कि अपने पेरेंट्स के लिए तुम्हारे दिल में कोई सिंपैथी नहीं। इधर आप देखेंगे कि अबीरा बिलाकर अपनी माँ के समझाने पर हारून के साथ घर तो वापस जा चुकी है, लेकिन वहां जाकर भी अपने रवैये को बिल्कुल भी नहीं बदलती। इसे ना हारून की परवाह है और ना ही इसकी माँ की। वो तो इस बच्चे का सुनकर भी खुश नहीं हुई थी, उल्टा इसे रोना पड़ गया था कि इसने क्या सोचा और क्या हो गया। ये बच्चा कहाँ से आ गया इसकी खुशियों के रास्ते में। अब माँ को दिखाने के लिए हारून के साथ खुशी खुशी घर तो वापस आ गई, लेकिन यहाँ आकर फिर से वही तरीके। हारून खुद परेशान हो चुका है, अबीरा आखिर चाहती क्या है। हारून की माँ अबीरा को समझाने की कोशिश करती है कि बेटा इस हाल में तुम्हें अपने ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, कहीं भी जाना हो हारून के साथ जाना, ऐसा ना हो कि कहीं बाहर अकेली हो और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। ऐसे में अबीरा इनकी हमदर्दी का गलत मतलब लेती है। खुद तो सारी जिंदगी आपने अपनी मर्जी से गुजार दी, तो मुझसे ऐसी तवक्को क्यों कि मैं नौकरानियों की तरह सारा दिन घर पर रहूं। हारून को अब इस बारे में सीरियस होकर सोचना पड़ रहा है। अबीरा की बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं अपनी माँ से। वो बहुत मोहब्बत करता है और इनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में हारून को सामने देखकर अबीरा गुस्से में उठकर खड़ी होती है और इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे जताती है कि मुझे कोई अफसोस नहीं अपनी बदतमीजी पर। हारून की माँ इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हारून को तसल्ली देती है कि बेटा वो जिस कंडीशन में है ऐसे में गुस्सा आता है, मूड स्विंग भी होते हैं, तुम इसकी बात का बुरा मत मनाना। लेकिन हारून का सबर भी जवाब दे जाएगा। जल्द ही इन दोनों की लड़ाई होगी और अबीरा रोते हुए फिर से अपनी माँ के घर पहुंच जाएगी और हो सकता है कि गुस्से में आकर हारून को मजा चखाने के लिए इस बच्चे से भी पीछा छुड़वा ले और सबूही से जाकर कहे कि हारून की वजह से हुआ ये सब, इसने मुझे मारा भी है, इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मेरे साथ ये सब हो गया।